अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नूर हिदायत में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं अनवार अहमद, आप देख रहे हैं 4 TV। नाज़रीन, हम आज प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और मैं समझता हूं आवाज़ें सुन रहे हैं, पटाखों की आवाज़ें जो आपके कानों तक पहुंचती हैं। यकीनन आज का दिन बिरादरान वतन के लिए खुशी का दिन है। वो इस मौके पर खुशी का तबादला भी करते हैं, मिठाई वगैरह भी अपने मुस्लिम दोस्त और अहबाब में तकसीम करते हैं। मुफ्ती साहब से इसी हवाले से हम पहले रुजू होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो इस मौके पर मुसलमानों का रद्द अमल क्या होना चाहिए, खुशी के इस मौके पर जबकि वो खुशी में समाये हुए होते हैं, हम उनसे कैसे ताल्लुक़ रखें, और वो जो मिठाई बतौर तोहफ़ा पेश करते हैं उसका क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को निहायत ही रहमत व राफत वाला दीन बनाया है और अपने मानने वालों को हमारा दीन हमेशा अमन व आशती की तालीम देता है, राहत व सकीनत का दर्स देता है, और दीगर अक़वाम आलम के साथ भी हमारा सलूक अच्छा ही होना चाहिए, ताल्लुक़ात खुशगवार ही रहने चाहिए, और उनको अगर कोई तकलीफ़ दरपेश हो तो उसको दूर करें। इसकी हमारी दीन के अंदर, हमारे शरीयत मुतहरा के अंदर हिदायत और तालीमात मौजूद हैं। लेकिन उनके अपने मजहबी त्यौहार के मौके पर हमें उसमें किसी तरह की ऐसी शिराकत इख्तियार नहीं करनी चाहिए जो मजहबी नौइयत के मामलात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों के अंदर दखल अंदाज़ी या उसमें किसी किस्म का तबादला का मफ़हूम उसके अंदर पाया जाता हो, क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी करते हैं। माबूद बरहक हमारा रब्बे ज़ुल जलाल है और अल्लाह पाक के हबीब पाक अलैहिस्सलाम की बतलाई हुई तालीमात के मुताबिक ही ज़िंदगी गुज़ारने के हम लोग पाबंद हैं। अगर इस मौके पर बिरादरान वतन कोई किसी किस्म का तोहफ़ा अगर देते हैं तो अब उसकी नौइयत क्या है। अगर कोई गोश्त वगैरह की किस्म का तोहफ़ा है तो ज़ाहिर सी बात है कि उनका ज़बीहा तो हमारे लिए जायज़ नहीं है, उसको तो बिल्कुल तौर पे खाया नहीं जा सकता। अगर दीगर किस्म की चीज़ें हैं, मिठाइयाँ वगैरह हैं, तो उसको कबूल करने में शरअन कोई ममानात तो नहीं है। लेकिन यह है कि अब रूहानी नुक्ते नज़र से जो आसेबी असरात हैं या भी शयातीनी उसके अंदर तासीरात वगैरह होती, इसकी नुक्ते नज़र से एहतियात का पहलू इख्तियार किया जाना ये करीने मसलहत है, करीने हिकमत है। ताहम शरई एतबार से उसको कबूल करने में या उसके इस्तेमाल करने में हुर्मत या ममानात का पहलू नहीं रहता है। जी नाज़रीन, आइए अब आपसे बात करते हैं, रास्त गुफ्तगू आपके कॉल को हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अहमद बात कर रहा हूँ मैं। जी, मेरा बच्चा है 9 साल का, घड़ी घड़ी तबीयत खराब होती है बाबा की। जी, आपके बच्चे को क्या होता है, बुखार आती है या कोई और मर्ज? घड़ी घड़ी बुखार आता है, तबीयत खराब होती है इसकी। ठीक, अहमद साहब कहाँ से? मैं बिस्मिल्लाह टमाटर की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मुफ्ती साहब से हम ख्वाहिश करेंगे कि वो कोई वजीफ़ा मुनासिब फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मुबारक की पहली जो सूरत है सूरतुल फातिहा, इसको 7 मरतबा पढ़कर दम करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला सेहत और शिफा अल्लाह पाक अता करेगा। इसके साथ साथ एक दुआ भी हदीस मुबारक की है, याद हो जाती है तो याद कर लें। बिस्मिल्लाहिल कबीर अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन कुल्लि इर्क़िन नारिन व मिन शर्रि हर्रिन नार। बिस्मिल्लाहिल कबीर अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन कुल्लि इर्क़िन नारिन व मिन शर्रि हर्रिन नार। इसको पढ़ने से बुखार दफ़ा हो जाता है, आफ़ियत नसीब हो जाती है। ये हबीब पाक अलैहिस्सलाम की पढ़ी हुई दुआ है। नाज़रीन, आइए इस बज़्म में एक और कॉलर को हम खुशामदीद कहते हैं। आपके सवालात जो बराह रास्त हमसे होते हैं, इन्हीं सवालात के ज़रिए ये प्रोग्राम खूबसूरत बनता है। इसमें आपकी शराकत असल में कामयाबी की ज़ामिन है, क्योंकि बहुत से लोग जब सवाल सुनते हैं तो जवाब के लिए उनका जहन बेदार हो जाता है और मुस्तनद जवाब आपके लिए मालूमात का काफ़ी ज़रिया फराहम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान बोल रहा हूँ मैं किशनबाग से। फरमाइए। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मेरा जी। और अगर मकरूज है तो कुर्बानी क्या वाजिब होती है क्या, ये सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है, पूरे घर की तरफ से कुर्बानी दी जा सकती है क्या, पूरे घर वालों की तरफ? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
अच्छा सवाल है, चूँकि लोग कुर्बानी की तैयारियों में हैं, कुर्बानी से मुताल्लिक़ कि किन पर वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजदा साअतन वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो इस्तिताअत और खुशहाली पाए फिर भी कुर्बानी अदा न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। तो इस्तिताअत वालों पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया गया है। अब कुर्बानी में इस्तिताअत का क्या मफ़हूम है और क्या उसका निसाब है, तो इसमें और ज़कात में कुछ इश्तिराकियत भी है और कुछ इनफरादियत भी है। ज़कात का जो निसाब है 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना या 425 ग्राम 285 मिलीग्राम चांदी, यानी 6 तोले सोना या 42.5 तोले चांदी हो, या कुछ सोना कुछ चांदी हो, जिन दोनों को मिलाने से 42.5 तोले चांदी की उतनी रकम के मालिक बन जाते हों, तो ये साहिब निसाब है, इन पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अब ये तो निसाब का मेयार है, लेकिन इतनी मालियत पर साल का गुजरना शर्त नहीं है। ज़कात के लिए साल का गुजरना शर्त है। अगर साल नहीं गुजरा है तो ज़कात वाजिब नहीं होती। कुर्बानी के लिए इतनी मालियत पर साल का गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि अय्याम कुर्बानी में, अय्याम कुर्बानी 10, 11, 12 जो 3 दिन हैं, इनमें अगर इतनी रकम का कोई मालिक हो जाए या कुछ सोने कुछ चांदी का मालिक हो जाए जिसमें 42.5 तोले चांदी की उतनी रकम की मासलत होती है, मुआदला होता है, मुसावात है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। और एक फ़र्क ये है कि ज़कात में माल का सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में या नक़द रकम की शक्ल में या फिर तिजारत के माल की शक्ल में होना शर्त था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान के मकानात जो उसकी अपनी बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद हैं, इसी तरह से गाड़ियाँ, सवारियाँ या इस्तेमाल के बर्तन जो उसकी बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद हैं, और हत्ता के लिबास जो उसके बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद हैं, ये भी अगर 42.5 तोले चांदी की उतनी मालियत के बराबर हो रहे हों तो कुर्बानी में इसको निसाब करार दिया गया है। हालांकि ज़कात में ये निसाब नहीं शुमार किया गया है, तो लिहाजा ऐसे हजरात पर कुर्बानी वाजिब है। अब अय्याम कुर्बानी में हर मुसलमान को अपना जायज़ा लेना चाहिए कि वो वाक़ईतन 42.5 तोले चांदी की उतनी नक़द रकम का मालिक है, या माल तिजारत इतनी मकदार में है, या सोना चांदी की ये मकदार को वो पहुँचा हुआ है, या फिर ये कि ज़रूरत से ज़ायद सामान, ज़रूरत से ज़ायद मकानात वग़ैरह जो कुछ उसके पास हैं, वो अगर इतनी मकदार को पहुँचते हैं तो वो साहिब निसाब है, कुर्बानी उस पर वाजिब है। अब भाई ने दूसरा सवाल ये किया कि मक़रूज़ पर कुर्बानी का क्या हुक्म है। अगर वाक़ई कोई शख्स मक़रूज़ है तो अब देखा यह जाएगा कि उस पर कितना कर्जा है। जो कुछ उसके पास है अगर उसमें से कर्जा अदा कर दे तो उसके बाद वो 42.5 तोले चांदी की उतनी रकम का, ये ज़रूरत से ज़ायद इतने सामान का मालिक रहता है जितने में 42.5 तोले चांदी ख़रीदी जा सकती है, तो फिर ऐसी सूरत में वो साहिब निसाब ही है। कर्ज़ के बावजूद उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, क्यों कि कर्ज़ को अदा करने के बाद भी वो साहिब निसाब रह रहा है, तो लिहाजा कुर्बानी वाजिब है। अगर कर्ज़ की रकम को मिन्हा करने के बाद इतना वो मालिक नहीं बनता है जो कि निसाब की मकदार को रकम पहुँचती है, तो फिर वो साहिब इस्तिताअत नहीं हुआ, कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं है। अदा करते हैं तो नफली कुर्बानी होगी जो कि बायसे अजर व सवाब है। तीसरा सवाल ये था कि क्या एक कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगी? बाज़ गोशों से बहुत ज़्यादा ये बात कही जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ऐसी सूरत में हमें ये देखना है कि कुर्बानी इबादत है। पहले तो ये समझ लीजिए कि कुर्बानी में हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या पेश करते हैं। जानवर को ज़बाह करते हैं, गोश्त तो हम ही खाते हैं, सिर्फ गरीबों में सदका कर देते हैं, खून बह जाता है। अल्लाह की बारगाह में क्या चीज़ पेश हो रही है? कुरान कहता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जानवरों का गोश्त भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचता और ना उसका खून पहुँचता है, पहुँचती है तो तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँचती है। तो अल्लाह पाक के बंदों का इखलास जो है अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। इसके पीछे इखलास है, हुस्न नीयत है। ऐसे मौके पर हम लोग इधर उधर की तावीलात करके कुर्बानी के सिलसिले में तसाहुल न बरतें, बल्कि हर एक मुकम्मल तौर पर इस्तिताअत अगर रखता है तो अपनी तरफ से कुर्बानी दे। घर के अंदर जितने अफराद हैं सब साहिबान निसाब है, तो हर एक अपनी अपनी तरफ से मुस्तकिल एक एक कुर्बानी दे। बड़े जानवर में भी शिराकत इख्तियार की जा सकती है, हर एक की तरफ से दुम्बा होना ही कोई ज़रूरी नहीं है। एक दुम्बे की कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से फ़िक़्ह हनफ़ी के बामूजब काफ़ी नहीं है। जिस रिवायत की वजह से लोगों को मुग़ालता होता है, वो रिवायत क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुम्बे की कुर्बानी सब घर वालों की तरफ से काफ़ी है फरमाया है, तो ये नफिल कुर्बानी के बाब में है। वरना इब्न माजा में, अबू दाऊद वगैरह में हदीस शरीफ आती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, एक ऊँट की कुर्बानी मेरे ज़िम्मे वाजिब थी, 7 अफराद हमारे
استطاعت رکھتے ہیں لیکن اب قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے بازار جاتا ہوں تو جانور دستیاب نہیں ہے، مل نہیں رہا ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کے حبیب یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے 7 آدمیوں کی طرف سے 1 اونٹ کی قربانی دے رہے تھے، اب 1 بکری لے لو اور سب کے لیے وہ کافی ہو جائے گی، ایسا نہیں فرمایا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبْتَاعَ 7 شِيَاهْ وَأَمَرَهُ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ 7 بکریوں کو خریدے، چنانچہ 7 بکریوں کو انہوں نے خریدا اور ان کی قربانی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو حدیث مبارک سے یہ بات واضح اور آشکار ہو گئی کہ ایک دمبے کی طرف، ایک دمبا سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی دینا ہوگا۔ اگر یہی شعور ہمارا اگر اسی انداز کا جاگنے لگے گا تو کل کے دن کہیں گے پورے محلے والوں کی طرف سے بھی یہ کافی ہے، بستی والوں کی طرف سے کافی ہے۔ ایسا مت کیجئے، قربانی کے لیے تو اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں جتنا پیش کر سکتے ہیں وہ تو ہم پیش کرنے سے قاصر ہیں، جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کو کیجئے۔ جانور کا خطرہ جو خون کا گرتا ہے اس سے بھی اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا میرا ایک سوال ہے کہ ایک حضرت کو تکلیف ہے، انہوں ٹھہر کر طہارت لیتے ہیں، اس کے مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کون، کہاں سے؟ شمشاباد سے محمد یاسین علی میرا نام۔ بہت شکریہ، آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ کے جواب سے پہلے مفتی صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج 28ویں شب ہے، جی ممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آ جائے یا پھر 30 کا اگر مہینہ ہو تو 2 دن باقی ہیں، جی ہاں، تو ایسے میں وہ لوگ جو قربانی دینے والے ہیں جی جی بالکل، ان کی اصلاح سے متعلق، ناخن نکالنے سے متعلق بہت سے ناظرین سن رہے ہیں، بے شک صحیح، اگر وہ مسئلے کی نوعیت سمجھ جائیں تو قبل از وقت عمل کرنے میں بے آسان ہو شک جائے۔ صحیح درست بات ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہدایات دی ہے ان حضرات کو جو قربانی ادا کرنے والے ہیں اس بات کی کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال، زائد بال جسم کے جو اصلاح کراتے ہیں، صفائی کرواتے ہیں، وہ پہلے ہی سے کر لیں۔ مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخن ترشوا لیں، بال کتروا لیں، زائد بالوں کی صفائی کر لیں، اور جب چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی ادا کرنے تک پھر ان کے لیے ناخن ترشوانا، بال کٹوانا، اصلاح بنوانا یہ خلاف سنت ہے۔ مستحب اور مسنون یہی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں، کیونکہ احرام میں عام طور پر ان دنوں میں حجاج کرام ہوتے ہیں اور احرام کی حالت میں تو یہ ساری پابندیاں ہیں، ناخن کٹوانا، بال کٹوانا منع ہوتا ہے، تو ایک معنی میں ان سے ایک درجے کی مشابہت قائم ہو رہی ہے، تو ایک گنا مشابہت قائم بھی ہوتی ہے، سنت پر عمل آوری بھی ہوتی ہے، اس لحاظ سے قربانی دینے والے حضرات کو اس کا خیال کرنا چاہیے، پہلے ہی سے اصلاح بنوا لیں۔ بعض لوگ لاپرواہی میں رہتے ہیں، بر وقت آپ نے ناظرین کو متوجہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کا اچھا خیال رکھیں، قربانی دینے والے حضرات یہ کر لیں۔ اور اسی ضمن میں ایک اور روایت سن لیجئے کہ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اب ان کو بھی اتنا بڑا ثواب سننے کے بعد خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی قربانی دینے کا موقع ملتا تو ہم دیتے تھے، ثواب سے تو ہر حال میں محروم ہو گئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے فضیلت قربانی سننے کے بعد یہی عرض کیا تھا کہ جب میں اپنے پاس قربانی کا جانور نہیں پاتا ہوں، ایک ساتھی نے مجھے دودھ پینے کے لیے جانور دیا ہوا ہے، کیا اسی کو میں قربان کر سکتا ہوں؟ تو رسول پاک علیہ السلام کی رحمت کے دریا کو جوش آیا، آپ نے فرمایا، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث پاک ہے کہ ایسا کرو کہ قربانی کا دن آئے تو اپنے پورے جسم کی صفائی کر لو، ناخن ترشوا لو، مونچھ کے بال کترواؤ، جسم کے زائد بالوں کو تم نکلوا لو، اور اس طرح سے تم مکمل اہتمام کر کے زیر ناف بال کی صفائی کر کے جب عبادت ادا کرنے کے لیے نکل جاؤ تو سمجھ لو کہ فذالک تمام اضحیتی کا عند اللہ، فتلک اضحیت تمام اضحیتی کا عند اللہ، یہ عمل تمہارے لیے اللہ کے پاس کامل قربانی کا ثواب باعث بن جائے گا، اس کے اجر کا سبب بن جائے گا۔ تو ایسے حضرات جو لوگ کے قربانی نہیں دے رہے ہیں وہ بھی یہ کریں کہ پہلے ہی سے صفائی کر لیں، اور 10 تاریخ کو اگر وہ لوگ اصلاح بنا کے مکمل اپنی صفائی کا اہتمام کر کے عید کو جاتے ہیں تو اللہ انہیں بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کھڑے ہو کر، کوئی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر اگر وہ طہارت استنجا کرتے ہو، عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر طہارت کرنا شریعت میں منع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہے، تو ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو دین ہمارا ناقص قرار پاتا۔ صحت مندوں ہی کا دین نہیں ہے، بیماروں کا بھی دین ہے، جو بیٹھ نہیں سکتے ہیں ان کے لیے کھڑے ہو کر استنجا کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے۔
नाज़रीन आइए सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब फरमाइए। जी, मैं निजामाबाद से बोल रहा हूँ। ठीक भाई, आप कौन, कहाँ से? निजामाबाद से बोल रहे हैं। जी हाँ। आपका नाम? ड्रॉप हो गया, शायद कोई तकनीकी वजह है कि हम तक कॉल नहीं पहुंच पाया। तो ये एहतमाम करना चाहिए उन लोगों को जो कुर्बानी देने वाले हैं, और अगर जो नहीं देने वाले हैं, आपने फरमाया उनके लिए भी इसमें सआदतमंदी की बात है कि काम करें। नाज़रीन एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप कुर्बानी के मसाइल जान सकते हैं। जुमा के दिन भी इसी मौजू पर कुर्बानी से मुताल्लिक़ हमारा प्रोग्राम मुनक़िद होगा जिसमें आप सवालात कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। मेरा नाम मुजाहिद है, मैं ताड़बंद से बोल रहा हूँ। जी, तो अकीक़े के मसाइल पूछना था। ज़रूर पूछिए भाई। वो अगर वालिद का अगर हकीक़ा नहीं हुआ या बच्चे ये करना चाह रहे तो कर सकते हैं? ठीक है, आपको बताते हैं। बच्चों का अकीक़ा करने के लिए वालिद का अकीक़ा हो जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वालिद का नहीं हुआ है तो कोई हरज की बात नहीं है, अपने बच्चों का वो अकीक़ा कर सकते हैं। अकीक़ा करने की वजह से इंशाअल्लाह अजर व सवाब भी मिलेगा और एक शरई सुन्नत की अदायगी भी अमल में आएगी। नाज़रीन आइए एक और कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ऐसे वक्त हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जबकि अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर की तरफ एहराम बांधे हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन वो लोग खुशकिस्मत हैं। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारा शुमार भी इस तरह का अमल करने वालों में बनाए, यानी आइंदा अल्लाह ताला हमें हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। जो लोग हज कर रहे हैं उनकी हज को कबूलियत से सरफराज फरमाए। एक कैफियत होती है, हर मुसलमान हज करना चाहता है, लेकिन वो लोग जो माली एतबार से कम इस्तिताअत रखते हैं उनको बड़ा अफसोस भी होता है। तो वो किस तरह से मदावा कर सकते हैं इस चीज़ का? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिही वसल्लम ने ऐसी कैफियत रखने वालों की बड़ी तारीफ़ और सताइश की है जो अपने शिकस्ता दिलों से अपने मौला की तरफ रुजू होते हैं। चुनांचे एक हदीस कुदसी अहादीस करीमा की किताबों में आती है, तफसीर रूहुल बयान में भी दर्ज है कि अल्लाह पाक फरमाता है अना इंदल मुनकसिरती कुलूबुहुम मिन अजली, मैं उन बंदों के दिलों में रहता हूँ जिनके दिल मेरी वजह से शिकस्ता हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है कि अब गुर्बत की वजह से, इस्तिताअत नहीं रखने की वजह से दिल इंसान का शिकस्ता हो जाता है, क्योंकि सब जा रहे हैं और मैं नहीं जा सक रहा हूँ, हर कोई वहाँ पहुँच रहा है और मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। ये तड़प, ये जुस्तजू बंदे मोमिन के लिए बड़ी नेमत है। और अल्लाह के हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसा तड़पते हुए जिस दिल शिकस्ता हो जाता है अल्लाह की रहमत ख़ास उसके दिल में बसेरा करती है। चुनांचे इसी मफ़हूम को शायर मशरिक़ ने कहा है, न बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो वो दिल की अल्लाह के पास बड़ी कदर कीमत होती है जो तड़पता है, मचलता है, जिसके अंदर इज़्तिराब और इल्तिहाब की कैफियत होती है। नाज़रीन आइए एक और कॉलर को हम खुशामदीद कहते हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को ये पूछना है कुर्बानी किस तरीके से देने का है? आप मंसूर है मेरा नाम। कहाँ से बात कर रहा हूँ? जी, कुर्बानी किस तौर पर दी जाए? कुर्बानी इस तौर पर दी जाए कि जिस जानवर को आप कुर्बानी के लिए ख़रीद रहे हैं पहले अच्छी तरह से उसको चेक कर लें, कोई उसमें ऐब तो नहीं है, कोई उसके अंदर नक्स तो नहीं है, क्योंकि ऐब वाला नक्स वाला जानवर कुर्बानी के लिए नहीं पेश करना चाहिए। आँखों को देख लें और उसके कानों को देख लें, उसके सींगों को देख लें, पूरे उसके आज़ा की अच्छी तरह से तफ्तीश और तहक़ीक़ कर लें। किसी और वजह से नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। रिवायत में आता है सम्मीनू दहायाकुम, कि अपने जानवरों को जो कुर्बानी के लिए तुम पेश करते हो अच्छे फरबा और मोटे जानवरों का इंतखाब कर लो, और क़ीमत अगर ज़ायद भी हो तो कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते इन अफ़ज़ल अद-दहाया इंदल्लाहि अग़लाहा व अनफ़सुहा,
کنز الاموال میں روایت ہے کہ اللہ کے پاس سب سے فضیلت والی قربانی وہ ہے جو گراں قدر بھی ہو اور نہایت عمدہ اور نفیس تر بھی ہو. تو اس طرح سے آپ اہتمام کریں اور جانور خرید لیں, جانور کو کھلائیں پلائیں, اور قربانی کا جب دن آئے تو عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں. پھر آنے کے بعد قربانی کے جانور کو پہلے سے پانی پلائیں, اس سے پیشتر اپنی چھری کو تیز کر لیں, اور اس کے بعد قربانی صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے ارادے کے ساتھ دیں, اور جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. اس کے بعد پھر فوراً اس کی کھال کو نہ نکالیں, تھوڑا جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں. اس کے بعد پھر کھال نکال کر اچھی طرح سے اس کے گوشت کے حصے بن جائیں گے تو پھر اس کے 3 حصے کر لیں, ایک اپنے لیے, ایک عزیز و قریبا کے لیے, ایک قریبوں کے لیے. اس طرح سے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. اس میں جو نقص ہے پروردگار اسے معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ میں قبولی سے سرفراز فرما دے. ناظرین, آئیے قربانی کے تسلسل میں سوالات اور جوابات آپ سن رہے ہیں. ایک اور کالر کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم, السلام علیکم. فرمائیے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی, بتائیے آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. اس سال جو ہے ہم لوگ 2-4 سال سے جو ہے قربانی دے رہے ہیں. جی اس سال جو ہے پریشانی قربانی کا کچھ یہ سال دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جو ہے چنگال سے بات کر رہا ہوں, وارنگل ڈسٹرکٹ. جی ٹھیک ہے بھائی, خوش آمدید آپ کو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے لیے اسباب فراہم کرے کہ آپ قربانی دے سکیں. ہر سال قربانی دیتے آئے ہیں, اس مرتبہ حالات کمزور ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھیے, اللہ پاک اسباب بنانے والا ہے. اگر حالات کمزور ہیں تو آپ مایوس مت ہو جائیے. قربانی تو استطاعت والوں پر ہی فرض ہے, واجب ہے. استطاعت اگر نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن ایک خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ استطاعت نہیں رکھنے کی وجہ سے قربانی نہیں دے سک رہے ہیں. کیا خوشخبری ہے کہ آپ قربانی نہیں دیے کیوں سمجھ رہے ہیں؟ غریبی کی وجہ سے, حالات سازگار نہیں ہونے کی وجہ سے, اسباب مہیا نہیں ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں دینے والے پریشان نہ ہو. حدیث پاک میں کتنی بڑی بشارت ہے, سن لیجیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک دمبے کو ذبح کیے اور ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے, اللہم ھذا عمن لم یضحی من امتی, اے اللہ اس قربانی کو میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما لے جو استطاعت نہیں رکھنے کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکتے ہیں. تو رسول رحمت علیہ السلام نے قربانی کے اجر و ثواب سے اپنے غریب امتیوں کو محروم نہیں فرمایا. مستطیع لوگ صاحبان نصاب تو دے لیں گے, غریب نہیں دے پائیں گے اور ان کا بھی دل ٹوٹ جائے گا. تو اللہ کے حبیب نے قربانی خود دی اور فرمایا, میرے مولا میری یہ قربانی, اپنی طرف سے تو قربانی آپ نے الگ دی, ایک الگ جانور ذبح کر کے فرمایا کہ پروردگار صبح قیامت تک جو میرے امتی آئیں گے غریب قربانی نہیں دے سکیں گے, ان کے لیے اس قربانی کا ثواب پروردگار عطا فرما دے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے, محروم نہیں فرمایا ہے. ناظرین, آئیے اس گفتگو کے بعد, اس جواب کے بعد ایک کالر کو ہم شامل کرتے ہیں جو فون لائن پر ہمارے ساتھ منتظر ہیں. السلام علیکم. ہلو جناب فرمائیے. ہلو بھائی. ہلو جی السلام علیکم, آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. ہلو جی ہاں بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے, ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں جی, انہوں جو سو پوروں کے نام سے قربانی دیتے ہیں ان کے پیسوں سے, اور ہم لوگ دوسرے جنے بھی جو سو کام کرتے ہیں اور انہوں ان کے پیسوں سے دیتے ہیں, درست ہے کیا؟ یعنی وہ آپ کی واجب قربانی وہ ادا کرتے ہیں, جی ایک گائے میں آپ سب کو شامل کر لیتے ہیں؟ نہیں, انہوں سب کے نام سے دیتے الگ الگ. ٹھیک ہے بھائی, آپ کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے؟ میرا نام محمد کریم ہے عبدل, مہدی پٹنم سے بول رہا ہوں, میرے بھائی صاحب ہے, بڑے بھائی صاحب. ٹھیک ہے, آپ کی بات واضح ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ایک کالر بھی ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کبیر الدین بات کر رہا ہوں گولکنڈا حیدرآباد سے. فرمائیے. جی میرا
वैसे तो मेरे सवालात का काफी जवाब मुफ्ती साहब से मिल गया मुझे, मतलब दूसरे कॉलर्स के जवाब सुनने के दौरान जी। मैं खासकर एक बात के लिए आपको फोन किया था कि आपका शुक्रिया अदा करूं 4TV वालों का कि जामिया निजामिया के जो है मुफ्ती साहिबान को जो आप लोग इनवाइट कर रहे हैं, उनसे काफी मालूमात जो हम लोगों को फराहम कर रहे हैं, तो इसका हम बहुत ही मशकूर है। ये भी मुझे है, और मुफ्ती साहब से भी मेरी एक दो बार मुलाकात भी हुई थी, मेरा नाम कबीरुद्दीन है। और एक भी मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना अल्लुल्लाह साहब और मौलाना मुहिउद्दीन कादरी साहब को भी कभी मौका मिले तो आप कुछ वक्तन फवक्तन जैसे मालूमात आप पेश करना चाहते हो पेश करें। और मुफ्ती साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जी। ये तो मौजूद तो आज का ये है नहीं, लेकिन माशरे के बारे में, ये जो मोबाइल फोन जो चल रहा है आजकल, तो माशरे की लड़कियों को जो दिनदयाई लड़कियां हैं उनको देना किस हद तक दुरुस्त है? माँ बाप से कुछ अपील की जा सकती है कि आपने 4TV के थ्रू या फिर मौलाना के थ्रू या फिर क्या किया जा सकता है? बहुत ही मतलब मुश्किल हालात शामिल करते हैं आपकी गुफ्तगू को। बहुत शुक्रिया, आपने एक हसास मौजू पर तवज्जो दिलाई है। मुफ्ती साहब, एक सवाल किया गया था कि बड़े भाई अपने दीगर भाइयों की तरफ से अलग अलग कुर्बानी दे देते हैं जी, तो क्या इन लोगों की कुर्बानी अदा हो जाती है? अगर इन हजरात पर कुर्बानी वाजिब है और बड़े भाई अगर ये जाहिर करते हैं और ये बयान करते हैं कि तुम्हारी तरफ से मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, और ये अगर कबूल कर लेते हैं तो गोया इनकी तरफ से बड़े भाई वकील बन गए, और वकालतन कोई कुर्बानी दूसरों की तरफ से भी करना चाहता है तो कर सकता है। यानी ये रकम के गोया कि ये लोग मालिक करार पाएंगे, फिर इनकी तरफ से वो कुर्बानी वकालतन करने वाले करार पाएंगे, तो ये दुरुस्त है। अगर नफली कुर्बानी है तो इसमें तो खैर कोई हरज नहीं है, कितने भी अफराद की तरफ से ख़ानदान की कोई करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन वाजिब अगर कुर्बानी है तो फिर मामला बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हो जाना चाहिए। अगर ये लोग चाह रहे हैं कि खुद अपने पैसों से अपने तौर पे अदा करें तो फिर बड़े भाई की तरफ से जो अदा हो रही है ये एक उनके लिए एक मज़ीद सवाब के लिए हो जाएगी। इनको अपनी तौर पे अपनी वाजिब कुर्बानी कर लेना चाहिए। अगर बड़े भाई से गुफ्तगू की वजह से यानी बगैर इनके इल्म लाए कि बड़े भाई अगर कर दिए तो इनकी वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होती, क्योंकि वकालतन नियाबतन करने के लिए इनका उनको बनाना और कहना ज़रूरी है, और इस तरह से दोनों आपस में मामला कर लेंगे तब ये बात बिल्कुल ठीक और दुरुस्त करार पाती है। यानी छोटे भाइयों को इल्म में लाना बहुत लाना ज़रूरी है। एक सवाल अभी किया गया कि लड़कियां जो गैर शादीशुदा लड़कियां हैं उनको अगर वालिदैन मोबाइल फ़ोन दिलवाएं तो ये मुनासिब है या नहीं? मोबाइल फ़ोन तो फ़ी नफ्सी ही कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक इस्तेमाल का आला है। उसको खैर के लिए इस्तेमाल करें तो वो खैर के काम में आता है, शर के लिए इस्तेमाल करें तो शर के काम में आता है। तो शरीयत आले पर हुक्म मुरतब नहीं करती है, उसके इस्तेमाल पर हुक्म करती है। और आज मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि लड़कियों को जो मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं इसका गलत ही इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, नामुनासिब इस्तेमाल ही ज़्यादा हो रहा है। तो लिहाजा बिला वजह के गैर ज़रूरी तौर पर महज उनकी ख्वाहिश की खातिर उन्हें मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए। अगर ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पर कॉलेज को पढ़ने जा रही हैं, राब्ता रहे कि क्या हो रहा है, पढ़ भी रही है, यदि इस जानकारी के लिए दे रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर कड़ी नज़र भी रखनी चाहिए। और आजकल एक सहूलत भी है कि जिस कॉलेज में वो तालीम पाने को जाती है वहाँ का फ़ोन तो होता ही है, जिस वक्त पर घर से निकली है वहाँ पहुँची नहीं पहुँची वक्त पर फ़ोन कर लें, और फिर दरमियानी औक़ात में भी फ़ोन कर लें, वक्तन फ़ौक़तन जाकर आप खुद भी मुशाहदा कर लें। इस तरह से भी उनकी सही तरबियत और निगरानी हो सकती है। मोबाइल फ़ोन है उनके हवाले करने के बाद आम तौर पर जायज़ा नहीं लिया जा रहा है, जिसके नतीजे में उनके मोबाइल फ़ोन में क्या क्या तबाहियाँ मच रही है उसके ज़रिए से। अब इसको कहने की ज़रूरत नहीं, हर दर्दमंद दिल का कलेजा मुंह को आ रहा है, हर दर्दमंद इंसान का दिल बेकरार है, कलेजा मुंह को आता है, इंसान शर्मिंदा है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। इसका हर एक को अपने तौर पर जायज़ा लेना चाहिए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया है कि हर आदमी अपने तौर पर जिम्मेदार है, उसको अपनी जिम्मेदारियों के मुतालिक बरोज़ महशर पूछा जाएगा। तो माँ बाप से भी पूछा जाएगा। बच्चियों को मोबाइल फ़ोन बिला वजह के ना दे, अगर शदीद ज़रूरत पर दे तो मुकम्मल नज़र भी रखें। नाज़रीन, इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नौबत कुंटे से नसरीन बात कर रही हूँ। फरमाइए। जी, मेरी शादी अभी मैं अनमैरिड हूँ, तो मैं जॉब करती हूँ, तो कुर्बानी दे मेरे फर्ज है क्या पूछ रहे हो मेरे? ठीक है, आपको शादीशुदा होना ही कुर्बानी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बालिग लड़की है या लड़का है और उसके पास इतना माल है कि जो निसाब को पहुँचता है, जैसे कि इब्तिदाई गुफ्तगू में हमने तफसील बतलाई
कि माल नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़ायद सामान है जो कि 42.5 तोले चांदी की उतनी मकदार को पहुँचता है तो कुर्बानी वाजिब है। अगर बहन अगर आपका मामला ऐसा है कि इतनी रकम की आप मालिक हैं या इतनी कोई आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है कि जो 42.5 तोले चांदी की रकम के बराबर होती है तो कुर्बानी वाजिब है। इसके लिए शादीशुदा होना शर्त है, न गैर शादीशुदा होने की वजह से कुर्बानी का वजूब साक़ित होता है। अगर इस तरह से आप साहिब निसाब है तो कुर्बानी आप पर लाजिम है। नाज़रीन आइए मालूमात के मज़ीद ज़राए इख्तियार करते हैं, मज़ीद कॉलर से हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाइए सर। हेलो। देखिए भाई, आप दूसरे रूम में तशरीफ लाइए और वहाँ से बात कीजिए, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हेलो। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए बात, आपका जी सवाल। नहीं, ज़कात हम लोग 3 भाई हैं जी तो 3 भाई हम कैसा अलग अलग देना या एक जगह भी दे सकते, तो उसके लिए आइडिया लेने का था कि कैसा ज़कात देना। ठीक है, आप कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं खैरताबाद से बोल रहा हूँ सर, नगर खैरताबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद जहांगीर मेरा नाम है। ठीक है, आपको बता दें 3 भाई हैं, तीनों पर ज़कात वाजिब है। 3 भाइयों पर भी ज़कात वाजिब है तो हर एक अपने माल का हिसाब कर ले और जितना माल का वो मालिक है, जिस कदर माल का मालिक है उसमें 2.5% के लिहाज से वो ज़कात अदा करे। और हर एक अगर पूरे के पूरे मुश्तरका कारोबार करते हैं, सबका सामान, सबकी जायदाद और सबकी प्रॉपर्टी मुश्तरक है, तो फिर उनका बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो तीनों में फिर हर एक का अपना बराबर जितना हिस्सा है उसको मुनक़सिम कर ले, यानी अमली तौर पर नहीं तहरीरी तौर पर तकसीम कर ले कि कौन कितने हिस्से का मालिक है, उसके हिस्से में कितना आ रहा है, उसके लिहाज से कितनी ज़कात टोटल माल पर आती है उसमें परसेंटेज निकाल के हर एक के हिसाब पर तकसीम कर दे और मुनक़सिम कर देकर जिसकी जितनी मालियत है उसके लिहाज से उसको ज़कात देनी चाहिए। अगर तीनों में से हर एक का बराबर बराबर नहीं है तो अलग अलग ही हिसाब कर लेना अच्छा रहता है, वरना कहीं हिसाब में कोई भूल हो गई तो ज़कात का मामला निहायत ही हसास और नाजुक है, उसकी वजह से खराबियाँ आ जाएगी और अल्लाह के पास भी गुनहगार होंगे। तो बहरहाल अगर तीनों बराबर के मालदार में माल में शरीक है, हर एक का हिस्सा बराबर बराबर है, तो फिर तीनों टोटल माल पर कितनी ज़कात निकलती है उतनी अदा कर दे, हर एक अपने अपने हिस्से में से उतना अपने हिस्से के बक़द अदा करने वाला करार पाएगा। अगर कम बेश है तो फिर हर एक को अपने अपने मालियत माल के हिसाब में कितनी निकलती है 2.5% के लिहाज से अदा करना चाहिए। नाज़रीन एक और कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। फरमाइए। हेलो जी बताइए, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल बताइए। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही मेरे को? जी हाँ सवाल ये है कि भाई अगर किसी का ने अगर 1 लाख रुपए का प्लॉट हो या 1 लाख की प्रॉपर्टी हो तो वो कुर्बानी दे सकते क्या? ठीक है, आप कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गौतम नगर से ख्वाजा पाशा बात कर रहा हूँ। ठीक, बालनगर से। 1 लाख रुपए तो ज़ायद रकम है, ज़ाहिर है कि ये तो निसाब के लिहाज को बराबर, निसाब से भी कुछ ज़ायद ही रकम कदर पाती है। अगर इन पर कोई कर्ज वगैरह नहीं है या कर्ज भी है तो उसमें से अदा करने के बाद भी 42.5 तोले चांदी की उतनी रकम इनके पास रहती है तो कुर्बानी इन पर वाजिब है। नाज़रीन आइए नूर हिदायत में एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। मुख्तलिफ सवालात और जवाबात आप सुन रहे हैं। बहुत से लोग जो नाज़रीन हैं वो यकीनन कुर्बानी देने वाले होंगे, उन्हें इन जवाबात के ज़रिए अपने शरई अमल में बड़ी मदद हासिल हो सकती है, इसलिए ज़रूर बतवज्जो इस प्रोग्राम को आप देखिए, इसकी बातों को याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन साथ ही दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जान अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम, फरमाइए। ये हम लोग 5-6 मेंबर है घर में जी, और हम लोग तो मतलब गाय में जो हिस्सा लेते ना, गाय में जो 7 हिस्से लेते ना भाई जी,
उसमें एक हिस्सा लेते हैं, मतलब एक के नाम पे देते हो। अच्छा ठीक है, आपको बता देते हैं, आप 7 लोग हैं, सब पर कुर्बानी वाजिब है। सब पर जी। ठीक है, आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अंबरपेट से, मेरा नाम सैयद राशिद है। जी मुफ्ती साहब, बाज गोशों से ये बात कही जा रही है कि पूरे घर की जानिब से एक कुर्बानी काफ़ी है। इसी तनाजुर में इस तरह के सवालात उठ रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अहादीस शरीफा से ये बात साबित है कि हर साहिब निसाब को अपने तौर पर अपनी एक कुर्बानी देनी चाहिए। हर साहिब निसाब को, घर में 10 आदमी हैं, 10 भी साहिबान निसाब है तो हर एक को एक कुर्बानी देनी चाहिए। यानी ये गुंजाइश ज़रूर है कि बड़े जानवर में 7 साहिबान निसाब शरीक हो सकते हैं, लेकिन छोटा जानवर ले रहे हो तो फिर एक काफ़ी नहीं है। या जैसा भाई ने कहा है कि 7 अफराद पर कुर्बानी वाजिब है, क्या बड़े जानवर में एक हिस्सा ले सकते हैं और इसके वजह से क्या सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। और ये क्यों कर ये बात सोच रहे हैं? अगर आपको अल्लाह पाक की तरफ से ये भी अगर रियायत दी जाती तब भी आप ज़्यादा करते तो क्या आपके लिए रहमत और बायस से नेमत नहीं है? शादी ब्याह की तकारीब में पकवान पकाए जा रहे हैं तो उस वक़्त कभी आप ये भी सोचें कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक अहद में क्या अंदाज से पकवान होते थे? वहाँ तो खजूर थे, वहाँ तो पनीर था, वहाँ पर तो जैतून का तेल था, बिल्कुल खफीफ सी ग़िज़ाएँ थी, रोटी थी, उसी पर अल्हम्दुलिल्लाह इक्तफ़ा होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आला से आला दर्जे के पकवान पकाए जा रहे हैं। अब उस वक़्त क्यों ये नहीं सोचते कि उस वक़्त तो इतना नहीं था, ये भी काफ़ी हो जाता था, तो इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? आप अपने खाने पीने के लिए, तनाउम के लिए, तरफ़्फ़ुर के लिए इतना काफ़ी होने के बाद इस कदर ज़ायद इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी की बात आती है तो एक सबके लिए काफ़ी है, एक सबके लिए काफ़ी है का राग लाते हैं। सोचिए, अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है, हर आदमी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल नज़र आता है, सिवाय मादूद चंद हज़रात के। उनके ऊपर तो कुर्बानी वाजिब भी नहीं है। जिन पर वाजिब है वो लोग इस तरह के हीले बहाने कुर्बानी के लिए क्यों कर रहे हैं? शैतान की चक्कर में क्यों आ रहे हैं? अल्लाह की राह में खर्च करने से क्या माल कम होता समझते हैं? अजी अल्लाह पाक का तो फरमान है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम अल्लाह की बारगाह से नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान न कर डालो। वहाँ तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम साहबजादे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, या बेटे को कुर्बान करने के लिए नहीं कहा गया बल्कि जानवर की कुर्बानी के लिए कहा जा रहा है। तो बार बार इसी तरह का जहन बन रहा है और लोग बना भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, उसको खिदमत दीन समझ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है मामला? ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हमारे आका की तरफ से कुर्बानी की बात आप सोचते हैं तो सुनिए, हज्जतुल वदा के मौके पर 1 नहीं 2 नहीं, अल्लाह के महबूब ने 100 जानवरों की कुर्बानी दी है। 100 जानवर कुर्बान किए, 63 को बनफ़ से नफीस अपने दस्ते अतहर से ज़बह फरमाया, बाकी 37 मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले फरमाए और हुक्म फरमाया कि अली तुम ज़बह करो। हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने तो ज़ायद कुर्बानियाँ दी है। हज़रात सहाबा तो तड़पते हैं कि आका हम गरीब हैं, कुर्बान नहीं दे सकते, हम क्या करें? क्या वो जो इस्तेमाल जिसका दूध पीते हैं वही जानवर क्या कुर्बान कर दें? इस तरह से वहाँ तड़प है, तमन्ना है, सर कटाने की अल्लाह की बारगाह में तड़प है, तमन्ना है। क्या रिवायतों में ये वाक़ियात आप नहीं सुने? मारिके में सहाबे किराम जाने लगे, कम सिन सहाबा को सरकार ने फरमाया कि तुम चूँकि सिन्ने बुलूग को नहीं पहुँचे हो, इजाज़त नहीं है, और उनके एक भाई थे जो सिन्ने बुलूग को पहुँचे थे, उन्हें इजाज़त मिल गई। तो दो छोटे भाई कहने लगे, आका ये भी मेरे बराबर की है, इन्हें इजाज़त मिल गई है, मुझे नहीं मिली है। अगर आप मेरी ताकत कम है इस वजह से तर्क कर रहे हैं तो सरकार मेरी गुजारिश है कि हम दोनों को आप कुश्ती लड़ाइए, अगर मैं इनको शिकस्त दे दिया तो आप मुझे भी कबूल फरमा लीजिए। बिलाखिर दोनों एक दूसरे से कुश्ती लड़े हैं और ये छोटे भाई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़े भाई को गिरा दिए। तब आस करने लगे, मेरे आका देखिए मैं भी ताकत में इनसे कुछ कम नहीं हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। तो अपने आप को कुर्बान करने के लिए सहाबा यूँ पेश हो रहे हैं। और एक जानवर की कुर्बानी की बात आती है तो कहते हैं एक सबके लिए काफ़ी है, एक साथ की तरफ से काफ़ी है, घुम्बे की तरफ से काफ़ी है, घर वालों की तरफ से काफ़ी है। क्यों ऐसी सोच बन रही है? अल्लाह की तरफ रुजू हो जाइए, इस तरह की फिक्र से निकलिए। अल्लाह पाक मौका दे रहा है, गनीमत समझिए, अल्लाह रहमतों बरकतों से नवाजेगा। हमारे एक एक दिरहम में अल्लाह एक एक रुपये में पैसे में बरकत अता करेगा। और ऐसे बलाओं के माहौल में हम हैं, बलाएं टलेगी, मुसीबतें दफ़ा होगी, रहमतें नसीब और मुक़द्दर बनेगी। नाज़रीन, आइए इस गुफ्तगू के बाद एक कॉलर को हम शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद अकबर बात कर रहा हूँ इंजन बोली से। जी साहब, मेरा सवाल ये था कि हमारे वालिद साहब जो है, हम 7 भाइयाँ हैं, तो हमारे वालिद साहब का सवाल ये था कि ये एक गाय जब एक जानवर लाके तो हम 7 भाइयों का से ये कुर्बानी दे पूछ रहे थे साहब, तो लिहाजा तो ये कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये सवाल करना है। ठीक
حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البقرۃ عن سبعہ والجزور عن سبعہ، گائے 7 افراد کی طرف سے قربانی دی جائے گی اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربانی میں پیش کیا جائے گا، تو لہٰذا 7 افراد گائے کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین آئیے نور ہدایت میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے وقت دیکھ رہے ہوں گے اختتام کی طرف ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب جی حافظ صاحب مسئلہ یہ تھا میرا، جو ہے جو ہم 3 بھائیاں جو ہے ایک ہی کاروبار کرتے ہیں، اور جس میں سے جو ہے میرے بڑے بھائی جو ہے انہوں پورا جو ہے حساب کتاب جو ہے پورا انہی کے ہاتھ میں رہتا، جی اور جو ہے سو مہینہ جو ہے ہم لوگ کے لیے ہاتھ میں خرچے کے پیسے دے دیتے، جی اور جو ہے سو اب قربانی جو ہے اب ہمارے پیسے سے دے لینا بہتر رہے گا یا بھائی دے دیے تو بہتر ہے؟ کاروبار ایک ہی ہے، ایک ہی گھر ہے۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مہری پورنم سے بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی روح سے اگر 3 بھائی مل کر تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اب ان کا سرمایہ کیا ہے؟ اگر سب اپنا اپنا سرمایہ مشغول کر کے کر رہے ہیں تو ہر ایک کا جیسا سرمایہ ہوگا اسی کے لحاظ سے اس میں اس کا حصہ بھی ہوگا۔ اگر سرمایہ کچھ نہیں ہے، ایک بھائی پیسے لگایا، دوسرے باقی دونوں بھائی یا تینوں بھائی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صرف ان کی محنت ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی محنت کا معاوضہ جو ان کو مل رہا ہے وہ دیکھ لیں کہ کتنا ملتا ہے۔ ایک تو بھائی ہے آپ کو خرچ کے مطابق دے رہے ہیں، ایک الگ چیز ہے، ایک دینا بطور ضرورت کے ہے، لیکن واجب تو محنت کا مکمل طور پر صلہ دینا چاہیے۔ اگر مزدوری کے طور پر ہے تو مکمل اجر، اس کو کہتے ہیں اجرت مثل، اجر مثل کہتے ہیں ہمارے فقہا۔ عام طور پہ ایسا کام کرنے والوں کو جو تنخواہ ملتی اتنی تنخواہ کے حقدار بنتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، مضاربت کے طور پر ہے کہ سرمایہ بھائی کا ہے، دونوں بھائیوں کی محنت ہے، تو نفع میں بھی ان کا برابر حصہ ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی فیصد کیوں نہ مقرر کر لیں، پرسنٹیج نفع میں مقرر کر کے ان کو معاملہ کرنا چاہیے۔ اور آج یہ گڑبڑ جو معاملات ہمارے ہو رہے ہیں بعد میں وہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کے سوال کے پس منظر میں یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے جو اس طرح کے کاروبار اور تجارت کرتے ہیں کہ معاملات بالکل صاف صاف کر دیجئے شروع سے ہی، بعد میں تاکہ پرابلمس نہ ہو، مشکلات نہ ہو۔ بعد میں اب خوشی کا ماحول رہتا، بعد میں نا اتفاقیاں ہو جاتی ہے جب بٹوارے اور تقسیم کرنے کا مرحلہ آتا ہے، تو لہٰذا معاملات صاف صاف کرنا چاہیے۔ آپ کا معاملہ اگر اس طرح ہے کہ تینوں کا بھی سرمایہ تھا تجارت میں، تو ہر ایک اپنے اپنے سرمایہ کے اعتبار سے اس میں نفع کے حقدار ہے۔ اگر بھائی بڑے بھائی کا سرمایہ ہے، باقی سب کی محنت ہے، تو مزدوری کے طور پر ہے تو تنخواہ کے حقدار ہے، اور جو اس طرح کے کام کرنے والوں کی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ ان کو ملنی چاہیے۔ اس اعتبار سے آپ کتنی لیے ہیں اور کتنی بھائی کے پاس آپ کی جمع ہے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کی جو ان کے پاس جمع ہے وہ نصاب کے برابر ہے تو پھر آپ کو بھی اپنی قربانی دینی ہوگی۔ بڑے بھائی اگر آپ کی طرف سے کیا ہے آپ کی رقم میرے پاس جمع ہے، اسی میں سے میں آپ لوگوں کی قربانی بھی نکال دیتا ہوں، رقم نکال کر دیتا ہوں کہتے ہیں، آپ طیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہتے ہیں، تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر ان سے آپ اپنی جمع شدہ رقم لیجئے اور اپنی قربانی بھی دیجئے۔ ایک بھائی کی طرف سے قربانی ہو جائے تو سب کی طرف سے یا ماتحت بھائیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، جبکہ وہ خود بھی صاحبان نصاب ہوں۔ ناظرین آئیے اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو بھائی بتائیے۔ ہلو السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ صاحب میں چندن سے بات کر رہا ہوں، مولانا کو السلام علیکم۔ میں ایک سوال ہے کہ قربانی اور مرحوم کے نام سے بھی دے سکتے ہیں یا مرحوم کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا تھا مولانا۔ بہت شکریہ۔ اپنی واجب قربانی ادا کرنا یہ تو ضروری ہے، اس کے علاوہ مرحومین کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب ہے، جائز ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی واجب کو ترک کر کے مرحوموں کی طرف سے دیتے ہیں، تو ان کی طرف سے جو کر رہے ہو تو ثواب مل جائے گا، اپنی قربانی ترک کرنے کا گناہ بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مرحومین کی طرف سے دیں گے تو یہ ایصال ثواب کی نوعیت ہے، یہ انشاءاللہ مستحسن ہوگا۔ خود اپنی قربانی ترک نہ کیجیے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ جوابات کا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة